topic we have discussed today, factors responsible for deterioration of harvested fruits and vegetables। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिटीरियोरेशन में रिस्पॉन्सिबल हैं। जब आपने हार्वेस्ट कर लिया अपने फ्रूट्स को, ठीक है, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को आपने हार्वेस्ट कर लिया और उसको हार्वेस्ट करने के बाद ड्यूरिंग स्टोरेज, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो आपके फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को क्या कर सकते हैं, डिटीरियोरेशन, ठीक है, डिटीरियोरेट खराब कर सकते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटीरियोरेशन ऑफ हार्वेस्टेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड द फर्स्ट वन इज प्राइमरी कॉजेज ऑफ लॉस। प्राइमरी कॉजेज ऑफ लॉस, प्राइमरी, ठीक है। फर्स्ट आप बोल सकते हो कि बेसिक से प्राइमरी कॉज कौन सा है लॉस होने का, क्या कारण है जिसके कारण आपके जो हार्वेस्टेड फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल हैं, ठीक है, या कोई भी फूड प्रोडक्ट है वो खराब हो सकता है। तो फर्स्ट इज एंजाइमेटिक चेंजेस। एंजाइमिक चेंजेस बोल सकते हो या फिर एंजाइमेटिक चेंजेस बोल सकते हो। तो ये चेंजेस आते हैं मतलब एंजाइम्स एक्टिविटीज़ में चेंजेस आने के कारण जो आपके फ्रूट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे डिज़ायरेबल अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से जो मतलब आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ख़राब हो जाते हैं, डिटीरियोरेट हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एंजाइमिक चेंजेस, ठीक है। आपको पता है कि एंजाइम्स एक तरह के क्या होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। प्लांट टिश्यूज़ के आप बोल सकते हो कि एक तरह से वो इंटरनल एंडोजीनियस ऑर्गन्स होते हैं, जिनके बहुत सारे क्या हो सकते हैं, डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं और इन अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब कौन कौन सी मेन एग्जांपल्स हैं जिनमें जो एंजाइमिक चेंजेस है वो इंक्लूड है। फर्स्ट इज पोस्ट हार्वेस्ट स्पॉइलेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कि आपके जो फ्रूट्स हैं, ठीक है, और वेजिटेबल्स हैं, तो वो हार्वेस्टिंग के बाद क्या हो सकते हैं, उनके अनडिज़ायरेबल चेंजेस, एंजाइमेटिक एक्टिविटी में अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी में चेंज आने के कारण वो क्या हो सकते हैं, पूरी तरह से डिटीरियोरेट हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज उनमें ब्राउनिंग आ सकती है, ठीक है, लीडिंग टू ब्राउनिंग, ब्राउन हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एप्पल हो गया, ठीक है, वो कई बार क्या होता है कि उसमें क्या आ जाती है, जो ब्राउनिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, दैट इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ द फिनोलिक सब्सटेंसेस। फिनोलिक मतलब सब्सटेंसेस में मतलब ऑक्सीडेशन होने के कारण क्या है, जो ब्राउनिंग की प्रॉब्लम है वो क्या है, आपके फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में अक्कर हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस हो जाना, किस चीज़ की हाइड्रोलिसिस हो जाना, स्टार्च इनटू शुगर, ठीक है। तो ये बहुत सारे मतलब ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिनमें आप बोल सकते हो कि एंजाइमिक चेंजेस आने के कारण क्या है, वो डिटीरियोरेट होते हैं, ठीक है। और जो मेजर फैक्टर्स हैं, ये जो प्रॉब्लम आ रही है, एंजाइमिक चेंजेस आ रहे हैं, तो इनको मतलब कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जिनके लिए हम इनको इनकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। एंजाइम एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए मतलब जो मेजर फैक्टर्स हैं यूजफुल है, जो इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, वो है टेम्परेचर, ठीक है, वाटर एक्टिविटी, पीएच लेवल और केमिकल्स जो कि इनहिबिट करें एंजाइम एक्शन को। तो इन चारों चीज़ों को अप्रोप्रिएट वे में यूज़ करके हम जो एंजाइम एक्टिविटी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे जो भी मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनको आफ्टर हार्वेस्ट मतलब डिटीरियोरेट होने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द केमिकल चेंजेस, ठीक है। फर्स्ट था हमारे पास एंजाइमिक चेंजेस, अभी की हम प्राइमरी कॉज ही कर रहे हैं, एंड इसमें जो सेकंड है हमारे पास वो है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, तो फर्स्ट इज सेंसरी क्वालिटी, फर्स्ट वन इज सेंसरी क्वालिटी, एंड सेंसरी क्वालिटी बोल सकते हो आप टेक्सचर,
ठीक है, उसके टेक्सचर में चेंज आ जाना, उसके फ्लेवर में चेंज आ जाना, कोई भी फ्रूट है, वेजिटेबल है, उसके टेक्सचर में, ठीक है, उसके फ्लेवर में, उसके विजुअल एस्पेक्ट्स, मतलब वो देखने को भी खराब लगे, ठीक है, उसकी अपीयरेंस ही पूरी तरह से चेंज हो जाए, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, उसको हम बोलते हैं सेंसरी, उसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो गई है, ठीक है। तो इसमें भी दो मेजर केमिकल चेंजेस आते हैं, जो कि प्रोसेसिंग के टाइम और स्टोरेज, जब हम अपने फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को स्टोर करके रखते हैं, तो उस कारण उस टाइम पे क्या आ सकते हैं, डिटीरियोरेट हो सकते हैं आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ठीक है। अब ये दो कौन कौन से मेजर रीजंस हैं, मेजर चेंजेस हैं जो इनको डिटीरियोरेट कर सकते हैं अगर कोई भी केमिकल चेंज आ जाए। तो फर्स्ट वन इज लिपिड ऑक्सीडेशन, लिपिड ऑक्सीडेशन के कारण, ठीक है। एंड व्हाट इज लिपिड ऑक्सीडेशन? लिपिड ऑक्सीडेशन क्या होती है कि अनहेल्दी कंपाउंड्स का फॉर्म हो जाना, फॉर्मेशन ऑफ अनहेल्दी कंपाउंड्स, जिनका उनके शेल्फ लाइफ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण वो क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिपिड ऑक्सीडेशन। एंड नॉन एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। इन दोनों केमिकल चेंजेस के आने की वजह से आपके जो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं वो क्या है, आफ्टर हार्वेस्ट होने के बाद उनके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं अगर उनमें कोई भी ऐसा, इन दोनों में से कोई भी केमिकल चेंज अक्कर हो जाए। फर्स्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया लिपिड ऑक्सीडेशन, एंड सेकंड वन इज नॉन एंजाइमेटिक एक्टिविटी, दैट इज इसकी भी मतलब किसी भी तरह के फ्लेवर में चेंज आ जाना, ठीक है, उसकी मतलब अपीयरेंस में चेंज आ जाना, दैट इज द नॉन एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है, क्लियर। तो जो लिपिड ऑक्सीडेशन रेट है, ठीक है, ये बड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है लाइट से, ठीक है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन से, हाई टेम्परेचर से, ठीक है, और वाटर एक्टिविटी से। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम कंट्रोल रखेंगे, ठीक है, टेम्परेचर, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे हम इनको स्टोर करके रखेंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, ठीक है, अच्छी लाइट देंगे, अच्छी कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होगी, तो हम क्या है, कुछ हद तक जो लिपिड ऑक्सीडेशन से होने वाली डिटीरियोरेशन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, ये बहुत ही मेजर कॉज है, ठीक है, डिटीरियोरेशन का, जिसके कारण जो आपके स्टोरेज में जो आपके ड्राइड या फिर कंसंट्रेटेड फ्रूट्स पड़े हुए हैं, स्टोर करके रखे हुए हैं, ये उनको बिल्कुल ही क्या कर देगा, खराब कर देगा, डिटीरियोरेट कर देगा। मीन्स बेसिकली ये उनकी क्या करेगा कि उनका फ्लेवर चेंज कर देगा, उनकी अपीयरेंस चेंज कर देगा, जैसे गले सड़े से होते हैं वैसे वो दिखाई देंगे, ऐसी उनकी अपीयरेंस हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज कलर चेंजेस, कलर चेंजेस, तो कलर में कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं कि बेसिकली कोई भी टाइप की आपने फूड प्रोसेसिंग कर रखी है, ठीक है, स्टोर करके रखा है किसी भी टाइप का फ्रूट, ठीक है, तो उसमें क्या है, सम मतलब बोल सकते हो कि डिटीरियोरेशन होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन को बेसिकली, ये जो रिएक्शन है, जो कलर का चेंजेस आते हैं कलर में, ये बेसिकली एक्सीलरेट होती है बाय द हीट और एसिड कैटलिस्ट की वजह से जो कलर में चेंजेस आते हैं। किसी भी तरह का आपने फ्रूट स्टोर करके रखा है, किसी भी तरह की आपने वेजिटेबल स्टोर करके रखी है, आइदर इट इज़ प्रोसेस्ड और नहीं प्रोसेस्ड है, दोनों तरह से, तो ये क्या है कि कलर में चेंजेस आने के कारण भी, मतलब पिगमेंट, जो क्लोरोफिल पिगमेंट के डिटीरियोरेशन होने के कारण भी जो आपका फ्रूट या वेजिटेबल है वो खराब हो सकता है। सो नेक्स्ट इज द फ्लेवर चेंजेस। फ्लेवर चेंजेस, फ्लेवर कैसे चेंज होगा? फ्लेवर चेंज होगा जब आपने मतलब अच्छे वाला कोई, मतलब बोल सकते हो पैकिंग मटेरियल नहीं यूज़ किया होगा,
ठीक है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मतलब आपके जो भी मतलब सबसे पहले तो ये है कि आप जिसमें भी उसको स्टोर करके रख रहे हो, जिस तरह का भी आप पैकिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब डिज़ायरेबल अनडिज़ायरेबल वॉलेटाइल कंपाउंड्स पैकेज मटेरियल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, उनके साथ क्या होता है कि जो अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट्स हैं वो आपके पैकेज फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में आके एंटर हो सकते हैं, जिसके कारण उनके टोटली फ्लेवर में, उनके टेस्ट में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, वो ऑफ फ्लेवर हो जाएंगे। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपने ऑलवेज जो पैकिंग मटेरियल है वो अच्छे वाला यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज द न्यूट्रिशनल क्वालिटी, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल जो क्वालिटी है, न्यूट्रिशनल डिग्रेडेशन है बोल सकते हो, वो कैसे डिटीरियोरेट होती है न्यूट्रिशनल क्वालिटी, जब मतलब प्रॉपर लाइट ना मिले, ठीक है, प्रॉपर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ना हो, प्रॉपर टेम्परेचर ना हो, प्रॉपर वाटर एक्टिविटी, अगर आप चारों चीज़ों को कंट्रोल कर लोगे तो जो न्यूट्रिशनल एक्टिविटी है, तो न्यूट्रिशनल एक्टिविटी ऑलवेज क्या हो जाएगी, खराब होगी। खराब कैसे होगी, जब कलर में चेंजेस आ जाएंगे, फ्लेवर में चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है, सेंसरी जो केमिकल चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में जब क्या है कि प्रॉपर बैलेंस नहीं रहेगा, तो ऑब्वियस है आपका फ्रूट, आपका वेजिटेबल क्या हो जाएगी, वो डिटीरियोरेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को प्रॉपर अमाउंट में, अप्रोप्रिएट अमाउंट प्रोवाइड करके अपने पैकिंग मटेरियल को, ठीक है, वाटर एक्टिविटी को कंट्रोल करके, लाइट को कंट्रोल करके, टेम्परेचर को कंट्रोल करके आप इजीली अपने फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को डिटीरियोरेट होने से बचा सकते हो, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज द फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस, राइट। तो फिजिकल चेंजेस में फर्स्ट इज कि बहुत ही ज़्यादा अनडिज़ायरेबल चेंज जब आ जाए आपके फ्रूट में, तो ये क्या है कि ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द मॉइस्चर। जब कोई भी आपका फ्रूट वेजिटेबल मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर ले, तो उसके कारण क्या होता है कि वो अब ये प्रॉब्लम भी कैसे मतलब आएगी, जब अच्छा मटेरियल नहीं यूज़ किया। कौन सा मटेरियल नहीं यूज़ किया, पैकिंग मटेरियल, जिसमें आप अपने फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को स्टोर करके रख रहे हो, किसी भी प्रोसेस्ड फूड को स्टोर करके रख रहे हो, ठीक है, तभी ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी अगर आपने अच्छे वाला पैकिंग मटेरियल नहीं यूज़ किया होगा। तो ऑलवेज जो फिजिकल चेंजेस आएंगे आपके फ्रूट्स के या फिर वेजिटेबल्स में, वो कैसे आ सकते हैं, अगर मॉइस्चर की अब्जॉर्प्शन हो जाए। कोई भी फ्रूट, वेजिटेबल या कोई भी प्रोसेस्ड फूड किसको अब्जॉर्ब कर ले, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर ले, वाटर को अब्जॉर्ब कर ले, तो इसके कारण क्या हो सकती है कि आपकी जो फिजिकल चेंजेस हैं वो अक्कर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके कारण जो सबसे मतलब मेन इसका कॉज आप बोल सकते हो कि जो आपने अच्छी सिलेक्शन नहीं की, जो पैकिंग मटेरियल है वो अच्छे वाला नहीं यूज़ किया, ठीक है। और दूसरा है कि आपने जो अच्छी स्टोरेज मतलब उनको अच्छा स्टोरेज नहीं दी है, जहाँ पे आप उसको स्टोर करके रख रहे हो वो प्रॉपर प्लेस नहीं है, तो उसके कारण भी क्या हो सकती है कि जो आपका फ्रूट है या वेजिटेबल है वो टोटली खराब हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द बायोलॉजिकल चेंजेस। बायोलॉजिकल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस में आपकी आ जाती है माइक्रोबायोलॉजिकल, ठीक है। बोथ डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल चेंजेस आ जाते हैं फूड्स की क्वालिटी में, और ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि कैसे आपने फूड को प्रिजर्व किया है या नहीं प्रिजर्व किया है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें दो मेजर ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो फूड्स में पाए जाते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट इज बैक्टीरिया एंड सेकंड इज फंजाई। तो दोनों क्या है, बाद में ये जाके किसकी फॉर्म ले लेते हैं, ईस्ट की और मोल्ड्स की, ठीक है। तो दोनों ग्रुप्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे फूड मटेरियल को डिटीरियोरेट करने में बड़े ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। यू ऑल नो कि बैक्टीरिया है वो बड़ी ज़्यादा फास्टली ग्रो करता है, ठीक है। तो जिसके कारण वो क्या कर लेता है कि उसको फेवरेबल कंडीशंस अगर मिल जाती है, ठीक है, बैक्टीरिया को, तो उसके कारण बाद में क्या हो जाती है, आउट ग्रोथ हो जाती है फंजाई की, ठीक
ठीक है, जिसके कारण आपका चाहे वो आपकी पेरिशेबल कमोडिटी है, सेमी पेरिशेबल कमोडिटी है या फिर आपकी नॉन पेरिशेबल कमोडिटी है, तो वो क्या है, वो पूरी तरह से फ्रीक्वेंटली वो क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, डिटीरियोरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए कि आपका जो फूड मटेरियल है, चाहे वो प्रोसेस्ड है, चाहे आपने उसको स्टोर करके रखा है, तो उसमें किसी भी तरह की बैक्टीरिया या फंजाई की वजह से किसी भी तरह की कोई कंटेमिनेशन ना हो, तो सेम आपको क्या है, अच्छे वाला, अच्छी स्ट्रेंथ वाला पैकिंग मटेरियल यूज़ करना है। ठीक है, जिसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री ना हो सके, ठीक है, पेनिट्रेशन ना हो सके, और वो आपको एक तरह से बोल सकते हो कि रिस्ट्रिक्ट मटेरियल अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें किसी भी तरह का कोई पैथोजन, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके मतलब बोल सकते हो कि जो भी आपके फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं उनको खराब ना कर सके। क्लियर? नेक्स्ट इज द मैक्रोबायोलॉजिकल। मैक्रोबायोलॉजिकल में आप बोल सकते हो कि आपके रोडेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, वी ऑल नो कि पोस्ट हार्वेस्ट के बाद क्या है, जब हम अपने फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, या कोई भी हमारा मटेरियल है, ठीक है, कमोडिटी है, उसको हम स्टोर करके रखते हैं, तो उसमें रोडेंट्स की प्रॉब्लम बढ़ी जाता रहती है। ठीक है, तो बेसिकली जो वार्म ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, वो इंसेक्ट पेस्ट की, रोडेंट्स की ग्रोथ के लिए बड़ा उनको प्रमोट करता है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे इंसेक्ट्स हैं, मतलब वो ब्रीड नहीं करेंगे अगर उनको जो टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर मिलेगा, तो वो प्रॉपरली ब्रीड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम मॉइस्चर कंटेंट को भी, अगर हमारा मॉइस्चर कंटेंट है वो ग्रेटर रहेगा, ठीक है, अबाउट 11% से ज़्यादा रहेगा, तब भी क्या है, इंसेक्ट्स क्या है, प्रॉपरली सेटिस्फैक्ट्री, मतलब बोल सकते हो कि ब्रीड नहीं कर पाएंगे, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको जब भी अपने कोई भी कमोडिटी है, चाहे वो पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल है, तो आपको क्या है, ऑलवेज इन मतलब बातों को ध्यान में रखना है कि ऑलवेज जो आपका टेम्परेचर कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट है, वो आपको प्रॉपर एप्रोप्रिएट मतलब टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट पे आपके कमोडिटीज़ को स्टोर करके रखना है, ताकि किसी भी तरह के जो रोडेंट्स या फिर इंसेक्ट पेस्ट आपके प्रोड्यूस को खराब ना कर सकें। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं आपके सेकेंडरी कॉजेज़। ठीक है, सेकेंडरी कॉजेज़ में मतलब कौन कौन सी कंडीशंस अक्कर करती हैं, तो जो कि आपके फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, या किसी भी तरह का कोई भी प्रोड्यूस है उसको डिटीरियोरेट करती है, उसकी क्वालिटी को ख़राब कर रही है। तो फर्स्ट इज़ इनएडिक्वेट हार्वेस्टिंग, मतलब प्रॉपर वे से आपने हार्वेस्ट नहीं किया, प्रॉपर आपने मटेरियल नहीं यूज़ किया, पैकिंग मटेरियल नहीं यूज़ किया, आप में हैंडलिंग स्किल्स नहीं है। ठीक है, अच्छे से आप हैंडल नहीं कर सके हो। उसके बाद आपके पास प्रॉपर एडुकेट अमाउंट में कंटेनर्स नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो अपने किसी भी तरह के प्रोड्यूस को, तो आपके पास मतलब प्रॉपर कंटेनर्स नहीं है, और आपको पेरिशेबल्स, जो जल्दी ख़राब हो जाने वाले फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, उनको हैंडल करने के लिए अच्छे स्किल्स नहीं है। और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज़ आपके पास अच्छी स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, प्रॉपर वे में आप अपने फ्रूट को स्टोर करके नहीं रख पा रहे हो, ठीक है, तो भी आपका जो फ्रूट है, वेजिटेबल है, या किसी भी तरह का कोई भी कमोडिटी है, वो डिटीरियोरेट हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, स्पॉइलेज से पहले आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की कमी है। ठीक है, आप अपने प्रोडक्शन पॉइंट से कंजम्पशन पॉइंट तक अपने प्रोड्यूस को लेके जाने के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉपर व्हीकल्स नहीं है, तो उसके कारण भी पूरी की पूरी क्वालिटी आपकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की ख़राब हो गई। रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज, आपके पास किसी भी तरह की कोई रेफ्रिजरेशन नहीं है, कोई रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज नहीं है, यहाँ पे आप कुछ दिनों के लिए, अगर अभी आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप कुछ दिनों के लिए अपने पास उस
स्टोर करके रख सको, तो भी आपके जो मतलब अगर आपके पास वो प्रॉपर इन एडिक्वेट अमाउंट में नहीं है तो आपकी जो प्रॉपर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी। आपके पास कोई ड्राइंग इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल धूप नहीं निकल रही है, ठीक है, अब किसी भी चीज़ को आप स्टोर करके रखोगे, किसी भी प्रोड्यूस को स्टोर करके रखोगे तो सबसे पहले जो उनको ड्राई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि किसी भी तरह की कोई माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो सके। तो ये मतलब चीज़ें मतलब ये पॉइंट्स ऑलवेज आपने माइंड में रखने हैं कि जब आपने कोई भी प्रोड्यूस को, किसी भी तरह के प्रोड्यूस को स्टोर करके रखना है तो आपके पास ड्राइंग इक्विपमेंट्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर पुअर ड्राइंग सीजन चल रहा है, प्रॉपर सनशाइन नहीं मिल रही है, राइट, तो प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए, आप नॉलेज होनी चाहिए मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो प्रॉपर, ठीक है, पूरी मतलब आपको अच्छी कंडीशंस, हाइजीनिक कंडीशंस कैसे प्रोवाइड कर सकते हो अपने प्रोड्यूस को, तो इसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक डिटीरियोरेशन, ठीक है, कैसे डिटीरियोरेशन हो सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिटीरियोरेशन ऑफ हार्वेस्टेड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स।